अस्सलाम वालेकुम। पुरसरार वाक़यात के सभी सुनने वालों को मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल के पुरसरार वाक़यात को, खौफनाक कहानियों को बेहद पसंद करते होंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज के पुरसरार वाक़यात का। आज की जो पहली स्टोरी है वो मेरे साथ नोमान शेयर कर रहे हैं। नोमान कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं और हम लोगों का घर जो है वो सरगोदा के एक इलाका सिक्का कॉलोनी में है, जो कि नहर से आगे एक कच्ची आबादी भी इसको कह सकते हैं और एक बहुत कदीम पुरानी कॉलोनी है। वहाँ पर हम लोग रहते हैं। अब जिसको भी शहर की तरफ से आना होता था, ज़्यादातर लोग नहर वाले हिस्से से होकर तो शहर की तरफ आया करते थे, क्योंकि उस तरफ से बहुत कम टाइम लगता था और हम लोग सिक्का कॉलोनी पहुंच जाते थे। बनिस्बत अगर हम मेन रोड मुकामे हयात वाली साइड से अगर आए तो रास्ता खासा लंबा हो जाता है। फिर हमें पहले नहर को क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद मोहम्मदी कॉलोनी को, और फिर उसके आगे सिक्का कॉलोनी आती है। इसी तरह से एक रात की बात है, आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। मैं एक जगह पर काम करता था, वर्कशॉप थी एक, तो मैं वहाँ से, मोटर बाइक की वर्कशॉप थी, वो नहर वाली साइड पर ही होती थी। वहाँ पर मैंने काम वगैरह किया। रात के 10 बज गए। मैंने उस साथ से कहा कि अब मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा घर बहुत दूर है, मुझे जाते जाते टाइम हो जाता है और नहर का इलाका क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कभी कभार कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो चीज़ें वगैरह छीन लेते हैं, चोर वगैरह भी होते हैं। और नहर का एक मखसूस हिस्सा है जो बहुत ज़्यादा आसेब सदा है। हम लोगों की बड़ी फुप्पो हम लोगों के साथ ही रहती है, वो बुजुर्ग हो चुकी हैं, तो वो हमें अक्सर समझाती थी कि बेटा नहर की तरफ से जब आना है तो बड़े संभल कर आना है रात के वक्त, क्योंकि वहाँ पर नहर के जिस तरफ से हम लोग नीचे उतरते हैं एक छोटी सी पुल बनी हुई है, उस पुली के ऊपर एक बहुत कदीम पुराना दरख्त लगा हुआ है। वो दरख्त जो है वो दरख्त आसिफ ज़दा है। उसके बारे में बहुत से किस्से कहानियाँ मशहूर हैं कि उस दरख्त के ऊपर जिन्नात रात के वक्त बाकायदा मौजूद होते हैं और अपनी मौजूदगी भी जाहिर करते हैं। शाम के बाद उस छोटी पुल की तरफ से कोई भी आता जाता नहीं है। मेरे पास साइकिल भी नहीं था और मुझे घर भी जाना था, इसलिए मैंने छुट्टी ली और फौरन से मैं वहाँ से निकल पड़ा। चादर मैंने गर्म नहीं हुई थी, सर्दियों का भी स्टार्ट ही था। तो जब मैं चलता चलता नहर के किनारे चल रहा था, बड़ी अजीब नहर लग रही थी, पानी, ठंडी हवा चल रही थी, तो पानी की एक मखसूस आवाज़ भी आ रही थी। उसके साथ साथ मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, जिस तरह से कोई औरत है, कोई लड़की है तो कुछ गुनगुना रही है। वहाँ पर तो उस टाइम कोई होता नहीं था, घर भी दूर थे आगे। मुझे समझ में ना आया कि ये कौन गुनगुना रहा है, ये गाने कौन गा रहा है। बड़ी भीनी भीनी सी मध्यम सी आवाज़ में वो आवाज़ आ रही थी। मैं चुपचाप चलता चलता, अब मैं उस दरख्त से थोड़ा ही दूर था। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से उस दरख्त के पास कोई चक्कर लगा रहा है, जैसे कभी कोई नहर के किनारे की तरफ जाता है, कभी कोई दरख्त के पास आ जाता है, कभी कोई नहर के किनारे की तरफ जाता है और फिर वो दरख्त के पास आ जाता है। मैं चुपचाप चलता चलता, मेरे पास उस वक्त छोटा मोबाइल होता था, नोकिया का जो बटन्स वाला मोबाइल होता है, उसकी मैंने टॉर्च ऑन की हुई थी। उसकी कितनी टॉर्च होगी, उसकी रोशनी में मुझे वो वजूद नजर आ रहा था, स्याह काले लिबास में। मैंने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी कि ये इतनी रात को यहाँ पर कौन चक्कर लगा रहा है, ये तो कोई सैर करने का टाइम भी नहीं है, और फिर इस टाइम भला कौन हो सकता है। खैर, मैं चुपचाप चलता चलता अब उसके करीब आ गया। एकदम से मेरे कदम बड़े भारी से होने लग गए, इस तरह से भारी से होने लगे जैसे मेरे पाँव बिल्कुल जम रहे हैं। मैंने हिम्मत की, फिर कदम उठाता गया। जैसे मैंने उसको क्रॉस किया तो एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे कानों में बहुत तेज हवा का झोंका आया है, जैसे बहुत तेज हवा है। मैं पीछे पलट कर देखने पर मजबूर हो गया। जो ही मैं पीछे पलटा, वो जो कोई भी दरख्त के पास था, जो वहाँ पर चक्कर लगा रहा था, वहाँ पर कोई भी नहीं था, वो वजूद गायब हो गया। मेरी तो हालत इतनी गैर हो गई, मैं इतना खौफसदा हो गया कि
یہ کیا, میں نے यहाँ पर क्या देख लिया, वो कहाँ गया वो जो कोई भी था. मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया, मैं तेजी से उस पुल के ऊपर चढ़ गया और वहां से नीचे आने लगा. भी मैं पुल पर ही था, मुझे बहुत डर लगने लग गया. कदम भारी हो गए, सर भारी हो गया. पता तो मुझे लग गया कि वो जो कुछ भी गायब हुआ वो थे जिन्नात ही. अब मैंने पलट कर नहीं देखा, मैं चुपचाप चलने लग गया. पुल से नीचे उतरा, वो एक बड़ी ऐसे ढलवान सी थी. उससे नीचे उतर कर जब मैं, अब सामने से मैंने मोहम्मदी कॉलोनी से होते हुए मैंने सिक्का कॉलोनी भी जाना था. वहां पर उस वक्त रात के टाइम कुत्ते भी बहुत ज्यादा होते थे. जिस टाइम मैं पुल के नीचे से उतरा हूँ, मेरे सामने से दाईं जानिब से सड़क वाली तरफ से कुत्ते भागते हुए आ रहे थे. मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैं अपनी जान बचाने के लिए कि कुत्ते मेरे पर हमला ना कर दे, मैं फौरन से वहां पर झाड़ियां सी थी उनके पीछे हो गया. तो वो कुत्ते बड़ी तेजी से भागते हुए, 3-4 कुत्ते थे, वो पुल के ऊपर चढ़ गए. वो उस ट्रक के पास जाकर उस ट्रक की तरफ देखकर इतना शोर मचा रहे थे, भौंक रहे थे. इस ट्रक को देखकर मैं बहुत खौफजदा हो गया कि ये क्या, ये कुत्ते कहाँ से आ गए और ये भौंक भी रहे हैं. जैसे वो कुत्ते थे वो शोर मचाते हुए भागते हुए उस ट्रक के पास चले गए और उस ट्रक की तरफ देखकर वो भौंकते ही जा रहे थे. मैं ये सारा मंजर देख रहा था. मुझे ये डर लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से निकलूंगा तो ये कुत्ते कहीं मेरे पीछे ना लग जाए. उसी टाइम मैं क्या देखता हूँ कि वही जो काले रंग का वजूद वहां पर चल फिर रहा था, जिस तरह से वो उस दरख्त से नीचे उतरा है, मेरे देखते देखते उसने बकायदा एक कुत्ते को पकड़कर जैसे बकायदा उसकी गर्दन तोड़ी और उसको नहर में फेंक दिया. इतने में वो बाकी के जो 2 कुत्ते थे वो डर के पीछे हटके भागते हुए उसी तरह वापस चले गए जिस तरफ से वो आए थे. मैं तो ये मंजर देखकर थर-थर कांप रहा था. जैसे वो कुत्ते सड़क की तरफ भागे, मैंने वहां से दौड़ लगा दी और भागना शुरू कर दिया. मैं इतना तेज भागा कि मैंने घर आकर ही सांस लिया. जैसे मैं घर पहुंचा, मेरी हालत देखकर सब बड़े ज्यादा परेशान हो गए. मेरी फुफ्फो भी जाग रही थी. उन्होंने फौरन से सूरत यासीन पढ़नी शुरू कर दी और आयतुल कुर्सी पढ़ के मेरे ऊपर दम किया. उनके दम से कुछ मेरी हालत बेहतर हुई, वरना मेरे कंधे बहुत ज्यादा भारी थे और ऐसे लग रहा था जिस तरह से बकायदा कोई मखलूक मेरे ऊपर सवार है. जब उन्होंने दम किया तो मेरी कुछ हालत बेहतर हुई. मैंने उन्हें सारा माजरा बताया कि इस तरह से मैं नहर वाली साइड से आ रहा था तो ये सारा काम हुआ है. मेरी पप्पू कहने लगी, बेटा तुम्हें मना भी किया कि रात के वक्त वहां से ना गुजरा करो, हमारी पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजरी है. उस ट्रक के ऊपर बेतहाशा जिन्नात का बसेरा है. वहां पर एक नहीं बहुत ज्यादा तादाद में जिन्नात रहते हैं, उनका घर है और वो उस पुल से रात में किसी को निकलने नहीं देते, वो हमला कर देते हैं. तुम आयतुल कुर्सी पीछे से पढ़ते आ रहे थे तो अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया, जो तुम्हारे पीछे वो मखलूक लगी नहीं. बड़ा सख्त मुझे बुखार, सुबह मेरे से उठा नहीं जा रहा था. मैं घर में ही रहा, शाम तक जाकर कहीं मेरी हालत ठीक हुई. अगले दिन मैंने अपने काम पर जाना था. जैसे ही मैं अपने घर से निकला, अब मैंने सोचा मैंने पुल वाली तरफ से जाना ही नहीं है, नहर वाली तरफ से मैं मेन रोड से जाऊंगा जो मुकामी याद से होकर जाता है, उस तरफ में चला गया. अब वहां से भी अगर हम लोग शेरपाव चौक वाली साइड पर जाएं तो उस तरफ से भी एक टॉल वाली साइड से एक रास्ता निकलता है जो उस तरफ जाता है. मैं उस तरफ से हो गया कि उस तरफ से होता हुआ मैं आगे नहर की तरफ चला जाऊंगा. जैसे मैं वहां पर पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर के ऊपर कुछ उड़ रहा है. मैंने जब गौर किया, एक कौवा था. जिस टाइम मैं घर से निकला हूं उस वक्त का वो कौवा मेरे ऊपर उड़ रहा था. मेरे पास साइकिल था, मैं साइकिल पर ही था. जहां जहां मैं जा रहा था वो कौवा मेरे ऊपर ऊपर था. यहाँ तक कि मैं वर्कशॉप पर पहुंच गया, वो कौवा फिर भी मेरे पीछे था. पूरा दिन मैंने काम किया वहां पर. अब मैं अक्सर उस्ताद के घर से खाना लेने जाता था, उनका घर मुकामी याद में था. जब मैं वहां से खाना लेने गया उस वक्त भी वो कौवा मेरे ऊपर उड़ रहा था. मैं इस हद तक खौफजदा कि ये कौवा क्या मखलूक है. शाम हो गई मुझे काम करते करते. आज मुझे उस्ताद ने जल्दी छुट्टी दे दी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. 7:30 पौने 8 बजे का टाइम होगा. मैंने साइकिल निकालना, मैं वापस आने लगा, वो कौवा फिर मेरे सर पर था. तो मैं बहुत ज्यादा डर गया. मैं घर पहुंचा. जैसे मैं घर आया वो कौवा हमारी छत के ऊपर चला गया. रात के वक्त भी हमारे छत के ऊपर से कौवे की बोलने की आवाजें आ रही थी. मैंने आकर ये बात सबको बताई. मेरी फूफो ने कहा कि ऊपर छत पर नहीं जाना, अभी ये वही मखलूक है जो तुम्हारे पीछे है, हमें जाना पड़ेगा किसी बुजुर्ग के पास. अब जैसे ही रात हुई, छत के ऊपर से उसके बोलने की आवाजें मुसलसल आ रही थी. हम लोग तो डर के मारे ऊपर जा नहीं थे सकते. हम लोग सारे सोए हुए थे. छोटा सा हम लोगों का घर था. तकरीबन रात 1:30 पौने 2 बजे का टाइम होगा.
जो बाथरूम आया, बहुत सख्त बाथरूम, जो वॉशरूम में जाना ही जाना था। मैं उठा, हम लोगों का बाथरूम सहन में होता था। जैसे ही मैं उठकर बाहर आने लगा, कमरे से भी मैंने एकदम बाहर ही रखा, तो क्या देखता हूँ हमारे सहन में सामने दीवार के साथ कोई खड़ा हुआ है। छोटा सा उसका कद था, लेकिन जिसम बहुत फैला हुआ था। ऐसे जैसे एक ही हाइट के 2-3 लोग एक साथ खड़े हैं, लेकिन वो वजूद एक ही था। आंखें जो है उसकी बहुत ज्यादा जगमगा रही थी, ऐसे जैसे रोशनी निकल रही है। मैं बहुत डर गया। मैंने वही दरवाजा बंद कर दिया और एक भयानक सी हंसी मेरे कानों में सुनाई दी। वो अक्सर उठकर रात को इबादत करती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, चाहे सर्दी भी होती थी। फिर वो फजर तक इबादत किया करती थी। फजर की अजान हुई तो फूफो ने हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाया कि बाहर आओ, सब जागो, नमाज पढ़ो। हम सब उठे, वजू किया, नमाज पढ़ी। तो नमाज के बाद हम लोग, फूफो किचन के साथ वाले कमरे में सोती थी। उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि हमारे घर में जिन्नात हैं। रात को मैंने अपनी आंखों से जिन्नात को देखा है, तो ये मखलूक हमारे घर तक आ गई है। हम लोगों ने इनसे पूछा कि आपने कैसे देखा, क्या देखा। पहले मैंने सोचा इनसे पूछूं, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने भी देखा है। वो कहने लगी कि जिस टाइम मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठी हूँ, दरख्त के पास कोई बैठा हुआ था, बहुत भयानक चेहरे वाली मखलूक थी। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। फिर मैं अंदर गई हूँ, मैंने 7 दफा आयतुल कुर्सी का हिसार किया। मैं बाहर निकली हूँ, उस वक्त वो सामने नहीं थी। मैंने वजू वगैरह किया है, मैं आकर तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। बाहर से मुझे आवाज़ें आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ में कुछ पढ़ रही थी वो मखलूक। फजर की अजान तक मैंने उसे बाहर देखा है। कभी वो दरख्त के नीचे खड़ी होती है, हमारे सहन में भी एक दरख्त लगा हुआ था, कभी वो सहन में जाकर खड़ी हो जाती है हमारे घर के हिस्से में। बहुत डरावनी मखलूक है। मैंने उन्हें कहा कि मैंने भी देखा है उसे। मैं बाथरूम में जाने लगा था तो वो सामने दीवार के पास खड़ी थी। फूफो ने कहा मैंने भी वही देखा है। हम दिन चढ़ने का इंतजार करने लगे। जैसे सुबह हुई तो हम लोगों के इलाके में ही एक बुजुर्ग रहते थे। हम लोग उनके पास गए, उनको जाके सारी बात बताई। वो बुजुर्ग जो थे उन्होंने कहा कि जो निशानियाँ, जो चीज़ें बता रहे हो, तो जिन्नात के वो मखलूक आपके घर में है, और जो कौवा तुम्हारे पीछे पीछे है वो वही चीज़ है जो तुम पर हमलावर होने की कोशिश में है। कि जब कभी, जिस टाइम में तुम उस पुली की तरफ या फिर उस दरख्त की तरफ जाओगे, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। वो बुजुर्ग जो थे हमारे घर आए, उन्होंने आके दम किया, उस दरख्त के ऊपर तावीज़ लगाया, हमारे कमरों के ऊपर एक एक तावीज़ लगाया। उन्होंने कहा कि ये मखलूक जिस रूप में भी है यहाँ से चली जाएगी। जैसे उन्होंने दरख्त के ऊपर तावीज़ बांधा, काला स्याह उल्लू, बहुत बड़े साइज का उल्लू था, वो हमारे दरख्त के ऊपर से जैसे चिल्लाने की आवाज होती है, इस तरह से चीखें मारता हुआ उड़ गया। इस बात को 8 साल हो गए हैं। अभी भी हमारे घर में इसके असरात हैं। उस दरख्त के ऊपर से अभी भी आवाजें आती हैं, और ये उसके बाद ये काम शुरू हुआ है। पहले हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग उस दरख्त के नीचे बैठते भी थे, गर्मियों में सोते भी थे। उसके बाद हम लोग गर्मियों में अपने सेल में सो भी नहीं सकते। अगर हम लोग सोने की कोशिश करते हैं, हमें बाकायदा कोई मखलूक डराती है, जैसे दरख्त के ऊपर से आवाजें आना। और जिस बंदे की रात को आंख खुलती है, उसे ऐसे लगता है उसकी चारपाई के पास कोई खड़ा हुआ है, और वो गायब हो जाती है। तो वो ऐसे उसके असरात हुए कि हमारे घर से उसके असरात नहीं गए। उसने फिर तंग हमें किसी को भी नहीं किया। अक्सर मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें एक मर्द नजर आता है। वो कहती है मुझे अक्सर चांद की मखसूस तारीखों में दरख्त के पास खड़ा हुआ एक आदमी नजर आता है। फिर उनकी तबीयत बड़े दिन खराब रहती है। उसके बाद भी हम लोग कुछ आमिर हजरात को लाए हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि ये जो जिन्नात है ये यहाँ पर मुकीम नहीं है, ये किसी टाइम आते हैं और आकर अपना नाम जाहिर करते हैं। तो ये मेरे ज़िंदगी के कुछ पुरसरार वाक़यात थे, उस रास्ते से जो मेरे साथ शुरू हुए, और अभी तक उनका असर हमारी ज़िंदगी में है, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो शुक्रिया नुमान आपका। अल्लाह हम सबको ऐसी आजमाइशों से, ऐसी मुसीबतों से महफूज रखे। इंसान को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि जहाँ से वो गुजर है वहाँ पर उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। जब भी अपने घर से निकला करें या घर वापस आ रहे हूँ तो आयतुल कुर्सी पढ़कर जाया करें और पढ़कर आया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसे लगे। आप लोग भी अपने पुरसरार वाक़यात शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nusheemir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नए पुरसरार वाक़यात में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।